Good morning, class 5. Everyone, open your English ladder book, page number 39. Look exercise number E. Name the pattern shown in the pictures with the help of the word given in the box. इसमें आपको क्या करना है कि ये वर्ड्स दिए गए हैं: स्पॉटेड, स्ट्राइप्ड, कंसंट्रिक, फ्लावरी एंड चेकर्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि ये पैटर्न दिया है 1 2 3 4 5, आपको ये बताना है कि ये जो पैटर्न है इनको पर्टिकुलर कौन सा वर्ड हम देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको हम बता देते हैं कि नंबर 1, तो यू कैन सी इसमें क्या बना है, फ्लावर। तो फ्लावर है तो इसका मतलब कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है, फ्लावरी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्लावरी, FLOWERY, फ्लावरी। ठीक इसी तरीके से सेकंड पैटर्न देखिए, ये पैटर्न जो है वो क्या शो कर रहा है, मतलब इसको देख करके आपको कैसा लग रहा है कि कौन सा पैटर्न होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको करेंगे और करने के बाद आप सेंड करेंगे हमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, synonyms and antonyms. Write the synonyms and antonyms of the following words given below. There are 5 words. Flexible, flexible means जो कोई चीज़ बहुत लोचदार होती है, इधर उधर झुक जाती है, बहुत आसानी से बैंड हो जाती है। अलर्ट, अलर्ट मीन्स चेतावनी, जागरूक होना। बोर्ड, बोर्ड मीन्स किसी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाना या अरुचिकर। रेस्टलेस, बिना आराम के। एंड बूस्ट, बूस्ट मीन्स होता है जो स्टेमिना होती है उसको क्या करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है। बॉडी का जो स्टेमिना होता है उसे इंक्रीज़ करने के लिए बूस्ट अप करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आपको मेहनत खुद करना है। एंड राइट सिनोनिम्स वर्ड्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स। आपको इनके जैसे फ्लेक्सिबल का सिनोनिम्स भी बताना है और एंटोनिम्स भी बताना है। ठीक इसी तरीके से आप एक्सरसाइज नंबर E and F खुद करेंगे। नाउ लुक इन अ ग्रामर पोर्शन, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, तो यू शुड नो इट। आपको जानना चाहिए कि क्या होता है क्लॉजेस और क्या होता है फ्रेजेस। क्लॉजेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ सब्जेक्ट्स एंड अ वर्ब, मतलब एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। इट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और अ कंप्लीट सेंस, मतलब ये एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्लॉजेज आर 2 टाइप्स। क्लॉजेज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है वो पूरी तरीके से उसमें सब्जेक्ट और उसमें वर्ब होता है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होता है, उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेस अ कंप्लीट थ्रू आउट एंड कैन ऑल्सो बी स्टैंड अलोन सेंटेंस, मतलब इसको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे हम मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन, इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। मीन्स जो डिपेंड क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होते हैं अपनी पूरी कंप्लीट मीनिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं देखो द बॉयज़ प्लेड, बच्चे खेले, बिकॉज द वेदर वॉज क्लियर। तो ये आपका क्या है, ये डिपेंड क्लॉज है। बिकॉज द वेदर वॉज क्लियर, क्योंकि बच्चे खेले, क्योंकि जो वेदर था, मौसम था, वो क्लियर था। तो बिकॉज से लेकर के क्लियर तक का जो आपका वर्ड है, वर्ड ग्रुप है, वो आपका डिपेंड क्लॉज है। अब आइए फ्रेज देखते हैं। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अप पार्ट ऑफ सेंटेंस
इट मेक सेंस ओनली एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें आपका सब्जेक्ट रहे, इसमें आपका वर्ब रहे, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको एक मीनिंग दे देता है। जैसे चलिए देखते हैं, द चिल्ड्रन रोट देयर इजी ऑन द चिल्ड्रन रोट देयर एसे ऑन अब्राहम लिंकन। जो चिल्ड्रन थे उन लोगों ने क्या लिखा, ऐसे लिखा, अपना ऐसे लिखा। टॉपिक क्या था, ऑन अब्राहम लिंकन। अब इसमें कुछ भी, कोई भी जो है आपका वर्ड ग्रुप आप ले करके उसको फ्रेज कर सकते हैं। जैसे कि रोट देयर एसे ऑन अब्राहम लिंकन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसको और एक्सरसाइजेस से सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर फ्रेज और क्लॉज। आपको इसमें एक्सरसाइज नंबर जो जी है इसमें बताना है कि कहाँ पर क्लॉज है, कहाँ पे फ्रेज है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्लॉज में बताया कि क्लॉज में जो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है और मीनिंग कंप्लीट होती है। तो देखो नंबर 1, ही स्टडीज़ हार्ड एवरी डे, वह मेहनत करता है प्रत्येक दिन, मतलब कठिन परिश्रम करता है। तो इसमें ही भी है, स्टडीज़ भी है, इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये आपका क्लॉज है। आफ्टर अ रेनी डे, आफ्टर अ रेनी डे के बाद, मतलब ये भी कंप्लीट सेंस मिल रहा है, तो इसलिए ये भी जो है आपका क्लॉज में ही आएगा, आफ्टर अ रेनी डे। नेक्स्ट, इन अ ग्लूमी एंड अनसेफ रूम, ये आपका फ्रेज होगा। इन अ ग्लूमी एंड अनसेफ रूम, ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है जो पूरा क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। वेन एवर इट्स गेट हॉट्स, वेन एवर इट्स गेट्स हॉट, जब कभी भी, मतलब वेदर जो होता है जब बहुत गर्म हो जाता है। तो अब ये भी, इसमें भी कुछ क्लियर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये फ्रेज है। द ओवन इज़ नॉट वर्किंग, जो ओवन है वो वर्क नहीं कर रहा है, नेचुरली क्लॉज है। इफ़ माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू टेक मी आउट, इफ़ माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू टेक मी आउट, फ्रेज है आपका, क्योंकि ये आपका जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। द बॉयज़ आर लाफिंग, क्लॉज, बच्चे हंस रहे हैं। हर पेरेंट स्कोल्डेड हर, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको डांटा, तो ये भी आपका क्लॉज है क्योंकि इसमें भी आपका सब्जेक्ट वर्ब है। तो इस तरीके से हमने इसको किया। आफ्टर दैट चलिए ये वाला देख लेते हैं। स्टेट वेदर द हाईलाइटेड पार्ट आर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो पूरा कंप्लीट हो, जिसमें किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, और डिपेंडेंट मतलब जो आपका मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है। जैसे कि वर्किंग ऑन दिस जॉब, वर्किंग ऑन दिस जॉब इज़ अ लॉट ऑफ फन, तो ये आपका क्या है, ये आपका डिपेंड है। वर्किंग ऑन दिस जॉब, ये पूरा का पूरा आपका किसके ऊपर, इज़ अ लॉट ऑफ फन पे है। आफ्टर द मूवी इज़ ओवर आई विल प्ले, आफ्टर मतलब मूवी के ख़त्म होने के बाद मैं खेलूँगा, तो ये भी आपका डिपेंड है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तरुण एट अ सैंडविच आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस, ये आपका पूरा जो है इंडिपेंडेंट, क्योंकि तरुण एट अ सैंडविच, तरुण ने पूरा सैंडविच अपना खाया, कब, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस। इसमें हमको सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड ही देखना है और बताना है। तो वर्किंग ऑन दिस जॉब ये आपका डिपेंड है। आफ्टर द मूवी इज़ ओवर, ये भी आपका डिपेंड है, क्योंकि ये बता रहा ना कि मतलब आफ्टर द मूवी इज़ ओवर, मूवी ख़त्म होने के बाद मैं खेलूँगा। वर्किंग ऑन दिस जॉब इज़ ए लॉट ऑफ फन, ये दोनों ही मतलब किसके ऊपर, मेन क्लॉज पर डिपेंड है। ठीक इसी तरीके से आप 4 और 5 को खुद करेंगे। ओके, डू योर वर्क सिंसियरली and send me your work for correction.